Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. And आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ISC सैंपल पेपर अकाउंट्स क्लास 12 2024. एंड इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. सिंपल सा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शंस का फर्स्ट पार्ट है हम वो करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना. सो लास्ट तक बने रहना, मैं उसको अच्छे से आपको समझाऊंगा भी और उसमें आपको करना क्या है, वो लोग बोल क्या रहे हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस इधर करेंगे, है ना. सो बिना किसी देरी के हम करते हैं सेशन को स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा बोल रहा है कि ऑन 31st March 2023 Parul retired from the active partnership and her share of the following were ascertained on the date of this of her retirement. मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोल रहा है 31st March 2023 को पारुल क्या हो रही है, एक्टिव पार्टनरशिप से रिटायर हो रही है, ठीक है. और उसके जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसके कुछ पर्टिकुलर्स दिए गए हैं वो क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल है, गुडविल उसको मिलेगी 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा 2,000, एंड जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स उसने कितनी ली थी 19,000, जिसपे उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड कितना करना है, उसको प्रोवाइड करना है 3,000 रुपीज. और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है 30,000. ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, है ना. और फिर उसके बाद क्या है हमारा कैपिटल, उसकी कितनी है, कैपिटल है उसकी 70,000, ठीक है. शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. और ये क्वेश्चन किसका है, हमारा फंडामेंटल चैप्टर का. किसका है ये क्वेश्चन, है हमारा फंडामेंटल्स चैप्टर का, ठीक है. अब हम इसको डिटेल में समझते हैं और अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक. तो ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 के ये पर्टिकुलर्स दिए गए हैं. अब हम इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, द अमाउंट ड्यू टू पारुल वाज केप्ट विद द फर्म एज अ लोन. जो अमाउंट है जो पारुल को ड्यू है वो क्या, पारुल को जो अमाउंट फर्म को देना है, फर्म को जो अमाउंट पारुल को देना है वो क्या करेंगे, वो कैप्ट अपने पास ही रखेंगे और उसको एज अ लोन क्या कर लेंगे, उसको एज अ लोन रखेंगे अपने पास, ठीक है. देखो जैसे मान लो कि आप किसी फर्म में पार्टनर हो, आपको रिटायर होना है और फर्म से आपको चाहिए 1 लाख रुपए, ठीक है. अब 1 लाख रुपए आपको फर्म से चाहिए तो वो फर्म क्या करेगी, 1 लाख रुपए अपने पास रखे रहेगी और आपको एज अ लोन रख लेगी. वो जो आपका अमाउंट है वो एज अ लोन रख लेगी और उसको इंस्टॉलमेंट वगैरह में भी या लमसम किसी डेट पे वो आपको पे कर देगी. इतना तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा आपको, उसके लिए वीडियोस देख लेना हमारी, फिर उसके बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है. तो द अमाउंट ड्यू टू पारुल वाज केप्ट विद द फर्म एज अ लोन, ठीक है. फर्म अपने पास एज अ लोन रख लेगी उसका जितना भी अमाउंट उसको ड्यू है, बियरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम. और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, एज अ लोन जो वो रखेगी उसका इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम. इट वाज टू बी पेड इन द 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट. मतलब जो हमें उसको लोन को पे करना है तो हम उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2 साल में उसका पूरा में पेमेंट, उसके लोन का पेमेंट करना है, ठीक है ना. किसके, विद इंटरेस्ट 6% पर एनम, इंटरेस्ट भी उसको साथ में पे करना है. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन 31st March 2024. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये बता दिया कि हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको कब दे रहे हैं, 31st March 2024 को, मतलब अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है. सो सिंपल सा है क्वेश्चन. सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसका जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट उसको ड्यू है वो कितना है ना. ये लिखा हुआ है ना, द अमाउंट ड्यू वाज केप्ट एज अ लोन, ठीक है. लेकिन अब वो अमाउंट है कितना, हमें पहले वो भी तो कितना अमाउंट ड्यू है हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इधर इंफॉर्मेशन इन्होंने पर्टिकुलर्स में दे दी थी. उसकी गुडविल दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर प्रॉफिट और कैपिटल दे दी, ठीक है. तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बना के देखेंगे तो हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उसकी कैपिटल दी है, तो हमने उसकी कैपिटल लिख दी है 70,000 इधर, ठीक है. फिर उसका हमें क्या दिया हुआ था, गुडविल दी हुई थी, तो गुडविल हमने इधर 20,000 ऐसा शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि जब कोई पार्टनर जाता है तो गुडविल तो लेके जाता है क्योंकि उसकी भी मेहनत होती है, तो गुडविल और कैपिटल हमने दोनों लिख लिया था. फिर उसके बाद हमारा क्या था इधर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इधर कितना था, शेयर ऑफ प्रॉफिट था ना 30,000, तो P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो 30,000 इधर आ गया. फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो सारा भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते थे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 2,000 था, तो 2,000 रुपीज हमने इधर लिख दिया, ठीक है. और क्या दिया था हमें क्वेश्चन में, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दे दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है. तो फिर हमारा ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेते हैं तो उसका डेबिट साइड आता है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इधर लिखा, ड्राइंग्स हमने इधर लिख दिया है, ठीक है. फिर बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरी इधर हम दोनों का बैलेंस टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम कहां लिख देंगे, बाय 2 बैलेंस कैरीड डाउन करके लिख देंगे. और ये जो बैलेंस आएगा यही का क्या है, यही है जो अमाउंट है ड्यू, ये क्या है आपका 1 लाख, ये है अमाउंट ड्यू टू पारुल.
पारुल को हमें ये अमाउंट देना है, फर्म को पारुल को ये अमाउंट देना, मतलब पारुल 1 लाख रुपीस ले सकती है फर्म से, ठीक है, क्योंकि ये उसके हक का है। अब 1 लाख रुपए हमने एज अ लोन रख लिया उनका, ठीक है। अब हमें 1 लाख रुपए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है और हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 6%, है ना। तो हमें 2 इक्वल, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 31 मार्च 2024, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोन अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, जो बाय पारुल्स कैपिटल अकाउंट की हमें उसको कितना पे करना है, तो हमें उसको 1 लाख रुपीस पे करना है, ठीक है, 1 लाख रुपीस पे करना है। और हमने इधर डेट लिख दी 31 मार्च 2023, है ना। क्यों क्यों अब इधर हमने ये डेट क्यों लिखी, क्योंकि ये जो हमारा ये था ना, जब वो रिटायर हो रही थी, रिटायर तो 31 मार्च 2023 को हो रही थी, तो ड्यू भी उसका 31 मार्च 2023 को, तो हमने लोन अकाउंट में 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल हम लेके आ गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर हम दोनों साइड को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे 1 लाख से, क्योंकि हमें पहली इंस्टॉलमेंट कब देनी है, पहली इंस्टॉलमेंट हमें देनी है हमारा 31 मार्च 2024 को। ये ईयर तो हमारा 23 का चल रहा था ना, तो हमने 23 वाले ईयर को कोई भी पेमेंट नहीं की, सिर्फ बैलेंस करने के लिए इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीस लिख दिया। अब ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके हम अगली साल लेके आएंगे, मतलब 1 अप्रैल, जो जहां से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को, ठीक है। जब एंड 2023 में होता है, तो नया स्टार्ट कब होगा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2023 में, है ना। 1 अप्रैल 2023 में स्टार्ट होगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1 लाख रुपीस हम इधर लेके आ गए हैं, कब, नए फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जब हम 1 लाख रुपीस लेके आए, तो फिर हम उसका इंटरेस्ट भी देना था ना हमें, क्योंकि पेमेंट हमें इसी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में 31 मार्च को करना थी ना। तो उसका इंटरेस्ट कितना हो रहा था, इंटरेस्ट हो रहा था उसका 1 लाख का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, 1 लाख का जब इंटरेस्ट निकालेंगे 6%, तो 1 लाख का 6% कितना आएगा, 6000, ठीक है। तो हमें टोटल पेमेंट अब उसको कितनी करनी है, 1,06,000 टोटल पेमेंट हमें उसको करनी है, ठीक है। फिर वही हम बात करें, इसकी पेमेंट हमें कब करना थी, 31 मार्च 2024 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करना थी, ठीक है। तो टू बैंक करके हम उसकी क्या कर देंगे, इधर से पेमेंट कर देंगे। अब ये टू बैंक में हमने ये 50,000 अमाउंट और 56,000 अमाउंट क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि जो अमाउंट है उसका 1 लाख रुपीस हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, ठीक है। जो 1 लाख रुपीस है उसको हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, अब हम उसकी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपीस थी, है ना, उसकी कैपिटल 1 लाख रुपीस थी, ठीक। और 1 लाख रुपीस में हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना होगा, 50,000 पहली इंस्टॉलमेंट में और 50,000 पहली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है ना। और क्या बोला था मैं, अलोंग विद इंटरेस्ट, तो 6% अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालें 50,000 का, 6% इंटरेस्ट 1 लाख का इंटरेस्ट निकालें, क्योंकि अभी हमारा तो पूरी 1 लाख अमाउंट है ना, तो 1 लाख का हमने इंटरेस्ट निकाला, तो वो हमारा 6,000 आ रहा था, तो पहली इंस्टॉलमेंट में हम उसको कितना देंगे, 56,000, ठीक है। तो हमने वही इधर लिखा हुआ है 56,000, ठीक है। जब हमने वो पेमेंट कर दिया, तो उसका बैलेंस हमारे पास कितना बचा, 50,000 रुपीस बचा, क्योंकि 1,06,000 हमें उसको पे करना था, 1,06,000 में से हमने 56,000 उसको पे कर दिया, जो हमारे पास 50,000 रुपीस उसका बचा हुआ है एज अ लोन, ठीक है। अब इसी जो बैलेंस कैरिड डाउन बचा हुआ है, अब हम अगले साल लेके जाएंगे इसको, है ना। तो 1 अप्रैल 2024 में नए फाइनेंशियल ईयर में हम आ गए हैं, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2024 में फिर से हम उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 50,000 लेके आए, जैसे इसमें लेके आए थे ना 1 लाख रुपीस इधर से पूरा, ठीक है। तो वैसे ही 50,000 इधर लेके आए, फिर 31 मार्च को हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट देना थी 2025 में, तो उसका इंटरेस्ट अब हमारे पास उसका अमाउंट कितना था, 50,000, तो 50,000 का 6% अब हम लेंगे। अब हम 1 लाख का 6% नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास उसका अमाउंट से 50,000 बचा हुआ है, तो पूरे एक साल का इंटरेस्ट हम कितना 6% पे देंगे, वो भी कितने अमाउंट पे, 50,000 पे। तो 50,000 का 6% कितना हुआ, 3,000, तो 3,000 50,000 बचा हुआ था प्लस 3,000, तो टोटल कितना हो गया 53,000, ठीक है। तो 53,000 हमने इधर उसको पे कर दिया, और उसका टोटल अमाउंट हमने इधर क्या कर दिया है, पे हमने इधर उसका टोटल अमाउंट कर दिया है। इसी के साथ बस इतना सा, दैट्स इट, इतना क्वेश्चन था हमारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, है ना। आई होप क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। इसका जो चॉइस वाला ऑप्शन वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन वाला पार्ट, इसको हम करेंगे हमारे अगले पार्ट में। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, एंड आवर इंस्टाग्राम चैनल, एंड आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. So, myself Sharat Sahu, and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.